नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। तो मैं बजाय इसके कि वक्त ज़ाया करूं, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि जी एक तो मूनस इलाही साहब के हवाले से, एक आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी खबर है और एक शेर अफजल मरवत साहब का वही किस्सा जो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक नई अपडेट है। तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना वो फंस गए हैं। तो चलें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मूनस इलाही साहब के बारे में क्या हुआ है। तो जनाब अली हुआ ये है कि मूनस इलाही साहब जो हैं उनका एक स्पेशल कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद मूनस इलाही साहब जो हैं इनके लिए उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। और ये वारंट जो है ये स्पेशल कोर्ट के जज हैं अब्दुल सत्तार लंगा साहब, ये ड्यूटी जज हैं। इन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुन रहे थे, ये परवेज़ इलाही के सॉरी मूनस इलाही साहब के खिलाफ। तो उसमें हुआ ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यानी FIA ने इनको कोर्ट में लाने के लिए जो है वो एक रिपोर्ट पेश की थी कि वो कोर्ट लाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जी ये परवेज़ इलाही मूनस इलाही साहब जो हैं उनकी जो स्पेन वाली रेजिडेंस है वहाँ पर भी ये जमा करवाए जा चुके हैं, लेकिन वो उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे। उसके अलावा उन्होंने बाकी चीज़ें लिखी हैं। एंड में आके ये फैसला हुआ कि जनाब अली इन साहब को जो है वो अरेस्ट वारंट इनके जारी कर दिए जाएँ। ये हसन नकवी साहब की खबर है, तो फ्राइडे टाइम्स के अंदर इसकी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जनाब वो शेर अफजल मरवत वाली मैंने बात आपको बताई थी। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट की है। शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट की है जावेद चौधरी के ख़िलाफ़, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एंकर जावेद चौधरी एक खौफनाक झूठा है और इससे कभी तवक्को नहीं थी कि वो इतना मुतासिब और मन घड़त होगा। इसने एक कहानी गढ़ ली है कि मुझे ब्लैक बेल्ट अफनान की तरफ से लगने वाली चोटों के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। अफनान ने दावा किया है कि मैंने चोटों को छुपाने के लिए ऐनक पहन रखी है। अफनान का मार्शल आर्ट देखने के लिए एक्सप्रेस टीवी में एक और शो करते हैं, लेकिन मुझे अपना कैमरामैन रखने की इजाज़त है। कल मैं सारा दिन कैमरे के सामने रहा, मेरा चेहरा और आंखें नज़र आ रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पहला वीलॉग करने का इरादा रखता था और इसके साथ ही जावेद चौधरी के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब दूंगा। अब इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, इसका वीलॉग भी किया उन्होंने। जुज़वी वीडियो की PMLN ताकि जांच ताकि जो भी उनका। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो पूरा क्लिप है ये 45 सेकंड का है और कैमरे के सामने का जो वक्त है वो 22 सेकंड और बाकी 23 सेकंड तक हम कैमरे से दूर थे। वो बता रहे हैं कि इस दौरानिए के दौरान जब हम दोनों किनारे कोने की वजह से गिर गए और बाद में अमले ने दोनों को अलग कर दिया, जिसका दौरानिया 23 सेकंड के ऑफ कैमरा दौरानिए पर मुश्तमिल में शामिल है। इसमें तो ब्लैक बेल्ट ने मुझ पर काबू पा लिया, मुझे मारा और मैं कुछ नहीं कर रहा था। और वैसे क्या आप एक गिलास पानी को फर्स्ट एड कहते हैं? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें, अच्छा चले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ पहले। लड़ाई के बाद मैं उसी कुर्सी पर बैठा और कैमरे के सामने था। आप इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए इसे दिखाने से क्यों गुरेज करते हैं? आप मुझे लड़ाई के बाद दोबारा कुर्सी पर आने का दिखाने से क्यों गुरेज करते हैं? आप पूरे 6 मिनट की वीडियो दिखाने से क्यों गुरेज करते हैं? और जिस जगह हम लड़ रहे थे वो दीवार पर लगे कैमरों से अलग से कवर किया जा रहा है। अगर मेरा खून बह गया और ब्लैक बेल्ट अफनान इतना ही जीत गया तो इसने पुलिस के सामने अपनी शिकायत में क्यों लिखा कि मैंने इसे मारा है? इस ड्रामे के पीछे मरियम नवाज का हाथ है और वो मुझे सबक सिखाने के लिए अपना रस्म रसूख और मीडिया इस्तेमाल कर रही है। पश्तून कभी लोहार को मुकाबले के काबिल नहीं समझते। अच्छा जी, तो अब इसकी क्या वजह है मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल वो रेसिज्म तो थोड़ा बहुत होना ही है, चलता ही है। अच्छा, फिर उन्होंने फेक लेटर भी जो है वो आज PTI की तरफ से जो है वो शेयर कर दिया गया कि जी वो सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान जो है उन्होंने लिखा कि जी उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, उन्होंने मुझे 3 दफ़ा थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद मुझे बहुत बुरी तरह से मारा और उसके बाद मैं इतना मारा कि मैं तकरीबन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे मिला और मेरे जो है वो चेहरा सूज गया और मेरे सर के ऊपर जो है वो ज़ख्मों के निशान थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा जी एक FIR दर्ज होनी चाहिए। बहरहाल जो FIR है उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑब्वियसली एक फेक लेटर है। इसके ऊपर तारिक मतीन साहब भी सारे दिन लड़ते रहे, वो जो PTI का एक ग्रुप है सहाफ़ियों का सो कॉल्ड, वो भी सारा दिन गिरता रहा। मुझे इससे मैं सारी जब ये पढ़ रहा था तो मुझे एक बंदा याद आया, भला कौन, सोचें। मुझे याद आया अभिनंदन। वो याद है वो इंडिया का एक पायलट जो था 2019 में जो पाकिस्तान ने गिरा लिया था फौजी, तो वो पायलट गिर गया। अब उसके बाद इंडिया वालों ने शोर डाल दिया कि जी हमने भी इनका एक जहाज़ गिराया था। फिर उन्होंने शोर डाल दिया कि जी अभिनंदन जो है ना ये तो पकड़ा ही नहीं गया था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो अभिनंदन है ये पकड़ा गया है, ये हमारा फ़ौजी नहीं है। फिर उस तो बाद उन्होंने मान लिया कि जी हाँ हमारा फ़ौजी है। फिर जब वो फ़ौजी माना गया उसके बाद समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, किसने गिराया, कैसे गिराया। फिर उन्होंने उसके ऊपर उनको हीरो बनाया। फिर उन्होंने कहा ये तो हीरो नहीं है बल्कि ये इतना बड़ा हीरो है कि इसके ऊपर फिल्म भी बनेगी। फिर उस पर फिल्म भी बनी। तो अब ये हालत है शेर अफजल मरवत साहब की कि वो
बिल्कुल जो है ना वो इंडियन फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन वाली सिचुएशन है। उनकी जो लड़ाई के दौरान मार खा चुके हैं और उसके बाद जो बाद में आने वाले याद मुक्के हैं वो मुसलसल अपने मुंह पर लग रहे हैं, क्योंकि वो जावेद चौधरी साहब भी धड़ाधड़ दे रहे हैं। जावेद चौधरी साहब कह रहे जी वो तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गए थे, हमें उनको बड़ी मुश्किल से उनको अलग करना पड़ा, उनको खींच के नीचे से निकालना पड़ा, अफनान को रोकना पड़ा, अफनान ने मार मार के, और इनको सांस नहीं आ रहा था, ये बेहोश हो चुके थे, इनकी आंखें बंद थी वगैरह वगैरह। तो वो भी एक जो है ना मतलब जावेद चौधरी साहब तो देखे ना, फिर वो फनकार शेर अफजल मरवत से तो बड़े ही फनकार हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो तो उनके आगे क्या बेचते हैं। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने फिर अच्छा खासा जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को तंग किया हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब उनके खिलाफ ट्वीटें भी कर रहे हैं। इतनी लंबी उन्होंने जो कहानी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे वाकई इतनी चोटें लगी थी तो मेरे मुंह पे निशान क्यों नहीं थे, अगर मैंने पानी पिया था तो तुम उसको फर्स्ट एड कह रहे हो। तो वो भी ऐसी एक कहानी बयान कर रहे हैं बेचारे, जैसे मजबूरी के मैं इतनी मार नहीं पड़ी जितनी आप कह रहे हैं। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने मस्तूंग पर कल हमला हुआ था, एक बहुत अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़या जिसमें करीब 51 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। और ये एक ईद मिलादुन्नबी का जुलूस था 12 रबीउल अव्वल का, और उसके ऊपर हमला किया। कहा जा रहा है कि ये दाइश के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। आर्मी चीफ आज गए और आर्मी चीफ ने वहाँ तकरीर की एक, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं इनका मज़हब से और इनके दूसरे जो सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ख़वारिज हैं। और इत्तेफाक की बात है कि मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो सुन रहा था मौलाना इसहाक़ साहब की, कोई पुरानी वीडियो थी, ज़ाहिर है उनको तो रहलत फरमाए भी बहुत साल हो चुके। तो उन्होंने एक बात बड़ी मज़ेदार, वो थी तो किसी और मौजू के ऊपर, लेकिन उन्होंने बताई कि ख़वारिज जो हैं इनसे बढ़कर मुसलमान कोई इनसे ज़्यादा इस्लाम तकवा इनसे ज़्यादा किसी में नहीं था। इनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इन्होंने बाकी सबको काफिर करार देकर और उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। एक गवर्नर को कत्ल कर दिया, जिसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके खिलाफ जो है वो जंग करना पड़ी और उनको फिर उस फितने का ख़ात्मा करना पड़ा। तो ये जो ख़वारिज का फितना है, इसके अंदर कोई ये नहीं था कि ये कोई गैर मजहबी थे, लामज़हब थे या इस्लाम के दुश्मन थे। ये अपने आप को दूसरों से ज़्यादा मुसलमान समझते थे और ये समझते थे कि ये जो बाकी लोग हैं इनको इनके ऊपर इतना इस्लाम जो है ना, और फिर उनकी कुछ शिकायत जायज़ भी हो सकती हैं। यानी ये मुमकिन है कि वो जो गवर्नर जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसको बाद में गवर्नर को कत्ल भी किया उन्होंने एक इलाके के, तो वो वाक़तन गैर उसकी जो हरकतें हैं वो इस्लाम के ऐन मुताबिक ना हो, लेकिन ये उसको इजाज़त नहीं है कि वो उस कानून को अपने हाथ में ले। तो इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, दहशतगर्दी की, आम लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। और यही दहशतगर्दी की मॉडर्न डेफिनेशन है कि हमें रियासत के ऊपर कब्ज़ा करना है, हमें इसके जो अहलकार हैं, इसकी रियासती इदारे, रियासती अहलकार, रियासती अफसरान, इनको कत्ल करना है। जो सियासी लीडरान हैं, फ़ौजी अफसरान हैं, इनको कत्ल करना है। आम शहरियों को कत्ल करना है, क्योंकि ये इस्लाम पर उतने कारबंद नहीं है जितना कि वो समझते हैं कि होना चाहिए। तो ये खारजियों की डेफिनेशन के ऊपर पूरी तरह से उतरते हैं। यही आर्मी चीफ ने बात की है। मगर यहाँ ये चीज़ बहरहाल एक दिलचस्पी से आ रही नहीं होगी कि क्योंकि ये वाक़या मस्तूंग में पेश आया था, तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज दौरा किया था बलूचिस्तान का, और वहाँ पर उनका जो इस्तकबाल है वो किया कोर कमांडर कोयटा यानी कि आसिफ गफूर साहब ने, जो कि साबिक DG ISPR भी रह चुके हैं। और फिर एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें वो दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं और कोई ब्रीफिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने उससे देखकर मुझे तो बड़ा एक धचका लगा, खुदा की कसम, और बहुत सारे लोगों को धचका लगा होगा कि वो साहब जिन्होंने ये मिनियंस की फ़ौज तैयार की थी या करने में उनका एक बुनियादी कलीदी किरदार था, वो आज आर्मी चीफ के साथ बैठे थे। आर्मी चीफ को गालियाँ जो सोशल मीडिया पर पड़ रही हैं वो तो आपको पता ही है, हर वक्त वो गालियाँ देने का एक सिलसिला जारी रहता है कौम यूथ की जानिब से। लेकिन उनको जो गालियाँ पड़ रही हैं वो जिन लोगों की तरफ से पड़ रही हैं, उनके लिए एक गालियाँ देने की एम्पायर जो बिल्ड की थी उसमें बड़ा कलीदी किरदार था आसिफ गफूर साहब का। अब आसिफ गफूर साहब जो है वो दूसरी साइड पर चले गए हैं। तो अब देखते हैं कि आसिफ गफूर साहब का की जो लिस्ट है गद्दारों की, जो मीर जाफ़र, मीर सादिक वगैरह की जो लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने, या मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी, तो आसिफ गफूर साहब का कोई नाम इसमें शामिल होता है या नहीं होता। और अगर ये नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने इमाम की पैरवी करते हुए जो वो तमाम कौम है उनको, जो वो मिनियंस हैं जिनको तैयार किया गया था मुख्तलिफ़ कामों के लिए, अपने मकासद के लिए, वो भी फिर आर्मी चीफ की तरफ हो जाए। अब इनके पास दो ही ऑप्शन है। अब मैं देखता हूँ कि वो किस ऑप्शन का जो है वो इंतखाब करते हैं। फ़िलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।